एक ऐसा धुआं है जो धीरे धीरे मन पर चढ़ता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई मीठी हवा चल रही हो, पर वही हवा अचानक आग बन जाती है और आपकी शांति को भंग कर देती है। हमेशा आसान रास्ता चुनती है और तब ही आती है जहाँ मन अकेला हो, बिखरा हो या किसी सुकून की तलाश में हो। पहले यह बस एक ख्वाहिश जैसा महसूस होता है, कोई तस्वीर, कोई याद, कोई कल्पना, और मन तुरंत उसकी ओर खिंच जाता है। यह आकर्षण नहीं बल्कि एक खामोश खिंचाव है जो धीरे धीरे इरादों को कमज़ोर करता है। उस पल में सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे यही एकमात्र राहत है। पर जैसे ही क्षण बीतता है, मन खाली हो जाता है, थका हुआ और ज़्यादातर शर्मिंदा। काम की असली शक्ति यह है कि यह बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। वह आपको यह नहीं सोचने देता कि क्या सही है और क्या गलत। वह तेज, तात्कालिक, चुभने वाला सुख देता है, लेकिन उसके नीचे एक गहरी बेचैनी छिपी रहती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे गुरु हमें समझाते हैं कि मनुष्य को हमेशा किसी न किसी अर्थपूर्ण कार्य में व्यस्त रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से अकेले कमरे में नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों में, विशेषकर गीता, भागवतम और पुराणों में यह बात बार बार कही गई है कि भक्तों का संग ही भक्ति को स्थिर, गहरा और सुरक्षित बनाता है। और इसका कारण सीधा है, अकेले में मन स्थिर नहीं रहता। जब मन खाली होता है, वह दो ही दिशाओं में भटकता है। या तो अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है, या काम वासना की ओर खिंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले मन की गति अनियंत्रित होती है और ऐसी अवस्था में भक्ति पर टिके रहना कठिन होता है। सिर्फ भक्ति ही नहीं, आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते अगर एक बार आपके मन में ऐसा बेचैनी भरा ख्याल आ जाए। परंतु भक्तों के संग का प्रभाव बिल्कुल विपरीत होता है। संग में मन उद्देश्यपूर्ण रहता है, विचार पवित्र रहते हैं और भक्ति स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। जिस वातावरण में नाम स्मरण, चर्चा, सेवा और सद्भाव हो, वह मन स्वतः ऊंचा उठता है और अपनी कमजोर इच्छाओं से बच जाता है। इसलिए संगति भी सोच समझ कर चुननी चाहिए। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसी सभा जहाँ बातचीत विचारों, ज्ञान, दर्शन, धर्म और जीवन की समझ पर हो, क्योंकि जहाँ चर्चा ऊंची होती है वहाँ मन भी ऊंचा उठता है, और जहाँ बातचीत केवल घटिया, शारीरिक या कामुक विषयों पर घूमती है वहाँ मन नीचे गिरने लगता है, विचार कमज़ोर हो जाते हैं और चरित्र धीरे धीरे क्षीण होता है। संगति हमेशा मन को या तो ऊपर उठाती है या नीचे खींचती है। इसलिए वही लोग चुने जिनसे आपका विवेक तेज हो, दृष्टि साफ हो और जीवन में स्थिरता आए, न कि वो लोग जो आपको सिर्फ इंद्रिय विकारों की ओर ढकेल दें। इसलिए गुरु और शास्त्र दोनों कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहो, अपने को व्यस्त रखो और मन को खाली मत छोड़ो। अकेलापन मन को गिरा देता है और सही संग मन को पॉजिटिविटी देता है। बिल्व मंगल ठाकुर हमेशा से ही अत्यंत प्रतिभाशाली ब्राह्मण थे, शास्त्रों के ज्ञाता, संगीत और कविता में निपुण। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम वासना, जिसने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा था। वे एक वैश्या चिंतामणि के प्रेम में इतने डूब गए कि जीवन का हर उद्देश्य भुला बैठे। एक दिन भयंकर तूफान, तेज बारिश और अंधेरी रात में केवल चिंतामणि से मिलने की चाह में वे घर से निकल पड़े। मार्ग में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी वे निरंतर उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में नदी मिली, तूफान में नाव चलना असंभव था, फिर भी उन्होंने तैरकर नदी पार की, एक लाश को लकड़ी समझकर पकड़ लिया और अंत में सांप को रस्सी समझकर पकड़ते हुए किसी तरह उस वैश्या के घर पर पहुंचे। भीगे, कांपते, थके हुए बिल्व मंगल को देखकर चिंतामणि स्तब्ध रह गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति अपनी आसक्ति में किस हद तक उतर चुका है। उस समय उसने कठोर पर सत्य वचन कहे, बिल्व मंगल, इतनी लगन यदि तुमने भगवान के चरणों में लगाई होती तो आज तुम मुक्त और आनंदित होते। तुम्हारा यह प्रेम किसी नश्वर शरीर के लिए नहीं, कृष्ण जैसे अनंत के लिए योग्य है। ये शब्द उनके हृदय को बिजली की तरह लगे। उसी क्षण उन्हें अपनी स्थिति का बोध हुआ।
कि वे अपनी इंद्रियों के हाथों कैसे गिर चुके हैं। यह पहली बार था जब भीतर से जागरण हुआ। वहीं से उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस मार्ग पर आगे नहीं जाना है। उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया, क्योंकि उसी क्षण उन्हें समझ आया कि यह स्त्री केवल एक वेश्या नहीं है, बल्कि उनकी वर्तमान प्रदर्शिका गुरु बनकर खड़ी हुई हैं। उन्होंने उनके भूले हुए धर्म, उद्देश्य और आत्मा की दिशा की याद दिलाई थी। जिस सत्य को सुनाने का साहस किसी और में नहीं था, वह चिंतामणि ने दे दिया। उसी एक वाक्य ने उनके जीवन की धारा बदल दी। फिर उन्होंने सांसारिक आसक्ति का त्याग किया और सीधा वृंदावन की ओर चल पड़े, कृष्ण के प्रेम की खोज में। वृंदावन पहुंचकर वे पूर्णतः भक्ति में डूब गए। माना जाता है कि अपनी आंखों को ही दोषी मानकर उन्होंने स्वयं को अंधा कर लिया, ताकि दृश्य दुनिया का आकर्षण उन्हें फिर ना गिरा सके। पर यह अंधत्व उनके भीतर की दृष्टि को और तेज कर गया। वही बिल्वमंगल बाद में लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महान कृष्ण भक्त, कोमल हृदय के कवि और कृष्ण कर्णामृत जैसे अमृतमयी ग्रंथ के रचयिता। उनकी कविता में जो प्रेम और समर्पण है, वह सांसारिक प्रेम को दिव्य प्रेम में बदलने की शक्ति का प्रमाण है। भगवत गीता हमें काम से लड़ने का प्रैक्टिकल सल्यूशन देती है। वह बताती है कि काम की शुरुआत मन से होती है और इसलिए इसे आरंभ में ही रोकना आवश्यक है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62 में कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जिसका अर्थ है, इंद्रिय विषयों पर बार बार सोचने से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। श्लोक 63 में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसका अर्थ है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का पतन होता है और अंततः मनुष्य विनाश की ओर चला जाता है। इससे उपाय साफ होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्मृति या चित्र से इच्छा जागती है, उस पर सोच की प्रक्रिया को उसी समय रोकें। काम का बीज विचार में है, उसे वहीं नष्ट करें। काम ज्ञान को ढकने वाला स्थायी शत्रु है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39 में कहा गया है, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। काम अग्नि की तरह जलने वाली, ज्ञान को ढकने वाली और मनुष्य की शांति का नित्य शत्रु है। इसका सीधा उपाय यह है कि काम को थोड़ा सा हानि रहित न माने, इसे शत्रु समझकर इससे दूरी बनाएं। काम कहाँ छिपा रहता है? भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40 में कहा गया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। जिसका अर्थ है, काम इंद्रियों, मन और बुद्धि तीनों में स्थापित रहता है, जिससे इसका सीधा सा उपाय बनता है, रात में फोन न रखें, अनावश्यक स्क्रोलिंग कम करें, अकेलेपन को सीमित करें, उत्तेजक सामग्री और ट्रिगर हटाएं। काम बाहरी चीजों से कम, अंतर मन के प्रवेश द्वारों से ज्यादा बढ़ता है। इंद्रियों को पहले ही नियंत्रित करो। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41 में कहा गया है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ। सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो, तभी काम रूपी शत्रु का नाश हो सकता है। सुबह शाम ठंडे पानी से नहाओ, नियमित व्यायाम करो, समय पर सो, रात में भारी और उत्तेजक भोजन लेना बंद कर दो। अर्ज आए तो ऑब्जर्व करो, उस पर एक्ट मत करो। काम दमन से नहीं, उच्च स्वाद से छूटता है।
भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसका अर्थ है, विषय वासनाएं केवल दमन से नहीं छूटती, मन को तभी उनसे ऊपर उठाया जा सकता है जब उसे उच्च स्वाद या ऊंची अनुभूति मिले। जिसका उपाय है कि मन को खाली न छोड़े, उसे भरे जीवन के उद्देश्य से, भक्ति से, सेवा से, अर्थपूर्ण काम से। ये सब मिलकर काम को कमजोर करते हैं। भक्ति से काम की आग शांत होती है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में कहा गया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करता है, उसके योग, जरूरतें और क्षेम, सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं भगवान लेते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं तो ऐसे थॉट्स अपने आप गायब हो जाते हैं। मंत्र, जप, भजन, प्रार्थना काम की ऊर्जा को शुद्ध कर देते हैं। जिस कामना ने आपको नीचे गिराया है, उसी ऊर्जा को यदि भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो वही आसक्ति भक्ति बन जाती है और मनुष्य पतन से उठकर महापुरुष बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।